ईरान ने 1 अक्टूबर को साबित कर दिया कि वो इजराइल के जबरदस्त सुरक्षा कवच को तबाह कर सकता है। ईरान ने 5 तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। अब पता चला है कि खमनई ने साफ कह दिया था कि इजराइल में मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दो। इसीलिए ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल पर हमला बोला। در انتقام خون उड़ा दिया मोसाद हेडक्वार्टर। 200 मिसाइलों से ईरान का हमला। दहाड़ते सायरनों के बीच इजरायली शहरों पर झपटती ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने लगभग 35 मिनट तक इजराइल की राजधानी में कोहराम मचाकर रख दिया। ईरान ने लगभग 2000 किलोमीटर दूर से इतना भयानक हमला किया था कि इजराइल का सबसे एडवांस आयरन डोम भी ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक नहीं पाया। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 नाम दिया है। अगर ईरानी दावों पर यकीन करें तो न सिर्फ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को नुकसान हुआ है, बल्कि ईरान की IRGC ने पुष्टि की है कि तेल अवीव में 3 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें इजराइल के नेवातिम एयरबेस, हेत्जेरिम एयरबेस और टेल नॉफ एयरबेस शामिल हैं। हेत्जेरिम एयरबेस से ही F-35 फाइटर जेट से हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह पर मिसाइलें गिराई गई थी। इसके अलावा नेवातिम एयरबेस से भी इजराइल के F-15 फाइटर जेट ने नसरल्लाह को मारने के लिए उड़ान भरी थी। इजराइल के इन तीनों एयरबेस पर ईरान ने मिसाइल से हमला करने का दावा किया है। ईरानी दावों के मुताबिक उसकी कम से कम 90% बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायली निशानों को तबाह कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने हमले के बाद कहा कि ये तो अभी इजराइल ने हमले का छोटा सा ट्रेलर देखा है। اساس مشکل که این درگیری ها و جنگ ها و نگرانی ها و دشمنی ها و اینا رو به وجود میاره، اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از इस वीडियो को गौर से देखिए। ईरान की IRGC के टॉप कमांडर इजराइल पर मिसाइल हमले के दौरान हमले का लाइव प्रसारण देख रहे हैं। ईरान के टॉप कमांडर फोन पर हमले की एक डिटेल पता कर रहे हैं। वीडियो के आखिर में साफ देखा जा सकता है कि इजराइल पर हुए मिसाइल हमले को लेकर वॉर रूम में मौजूद ईरानी कमांडर काफी खुश लग रहे हैं। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि ईरान ने 90% से ज्यादा मिसाइलों ने इजराइल में अपने टारगेट को भेद दिया है। 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल हमले से पूरे इजराइल में कोहराम मच चुका है। که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌هایی رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت. ईरान, लेबनान और इराक से जबरदस्त जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। ईरानी, इराकी और लेबनानी ईरान के मिसाइल हमलों को लेकर बहुत खुश हैं। दावों के मुताबिक यहां के लोगों को बताया गया है कि ईरान के मिसाइल हमले से इजराइल में जबरदस्त जान और माल का नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल ने अभी तक नहीं बताया है कि उसे कितना नुकसान हुआ है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान की 90% से ज्यादा मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है और जो मिसाइलें इजराइल में गिरी हैं वो ऐसे इलाकों में गिरी हैं जिनसे इजराइल को जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जबरदस्त कोहराम मचाया है। खासतौर से इजराइल की फतह मिसाइल ने इजरायली सुरक्षा कवच को भेद कर रख दिया है। ईरान ने जिस तरह से इजराइल के सुरक्षा कवच की धज्जियां उड़ाकर रख दी, उससे हर कोई हैरान है। ईरान की हाइपरसोनिक फतह 2 मिसाइलों ने इजराइल की सुरक्षा कवच को भी भेद कर रख दिया है। इस बार ईरान ने हाइपरसोनिक फतह 2 मिसाइलों से हमला करके इजराइल को चौंका दिया है। ईरान की फतह मिसाइल की अधिकतम स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरती
बढ़ती है। फतह मिसाइल साउंड की चाल से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती है। अनुमान के मुताबिक ईरान के पास लगभग 3000 फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हालांकि आंकड़ा 2.5 साल पहले का है, ऐसे में संख्या ज्यादा भी हो सकती है। इस बार ईरान ने इजराइल पर पहले हमला करने के लिए इमाद और गदर मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिनकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 6 गुना या उससे ज्यादा है। ईरानी दावों के मुताबिक इजराइल पर हमला करने के लिए 5 तरह की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने इजराइल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल शहाब 3, इमाद, गदर और खैबर शिकन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 1 और फतेह का भी इस्तेमाल किया गया है। ईरान के मिसाइल शहर। रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान के पास लगभग 48 से ज्यादा ऐसे बंकर हैं जिसमें घातक मिसाइलें मौजूद हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान से इजराइल के बीच की दूरी 1700 से 2000 किलोमीटर तक है। ऐसे में ईरान के पास एक ही रास्ता है कि उसे इजराइल पर हमला करने के लिए ऐसी मिसाइलें मिलें जो इजराइल को एक ही हमले में तबाह करके रख दें। आप जरा ईरान के इस वीडियो को देखिए, जहां एक सुरंग में ईरान ने गुप्त रूप से अपना फाइटर जेट F4 फैंटम छिपा रखा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास ऐसे 48 से ज्यादा सुरंग वाले बंकर हैं जिसमें न सिर्फ फाइटर जेट मौजूद हैं, बल्कि लंबी दूरी की घातक मिसाइलें भरी पड़ी हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी तरह के बंकरों से ईरान मिसाइलें निकालकर इजराइल पर हमले कर रहा है। आप खुद ही देख लीजिए, जिन मिसाइलों से ईरान ने इजराइल पर हमले किए हैं वो कितनी जबरदस्त हैं। ईरान इस वीडियो में अपनी मिसाइल पावर से इजराइल को यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान इजराइल को तबाह करने की क्षमता रखता है। ईरान अपने F4 फैंटम लड़ाकू विमानों को भी जंग में उतारने जा रहा है। ईरान को अमेरिका से 1979 में F4 फैंटम विमान मिले थे। दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास बंकर में 60 से ज्यादा F4 फैंटम फाइटर जेट मौजूद हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स के पास इस वक्त 4 एयरबेस हैं जिन पर लगभग 60 F4 जेट तैनात हैं। एयरबेस बंदर अब्बास, बुशहर, चाबहार और हमादान में ईरान ने हमला करने के लिए F4 फैंटम तैनात कर रखे हैं। F4 2 सीटों वाला फाइटर जेट है। पूरी तरह से लोड किए गए F4 का वजन 28 टन हो जाता है। F4 दूसरे विमानों की तुलना में 10 फीट लंबा है। बहुत भारी होने के बावजूद F4 मैक 2.2 पर उड़ सकता है और 60,000 फीट तक पहुंच सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल ईरान पर बड़ा हमला करने का जोखिम उठाएगा या फिर ईरान के हमलों से निपटने का कोई और तरीका निकालेगा। ईरान और इजराइल के बीच तनाव की लहर लगातार बढ़ती जा रही है। खबर यह है कि अब धीरे धीरे जंग की यह तपिश ईरान के सहयोगी सीरिया तक भी पहुंच चुकी है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल की तरफ से सीरिया पर बड़ा हमला किया गया है। दुश्मन के खिलाफ इजराइल का बारूदी चक्रव्यूह। ईरान के सहयोगियों पर इजराइल का टारगेट। लेबनान से लेकर सीरिया तक आईडीएफ की सीरियल स्ट्राइक। जॉर्डन की एयर स्पेस से गुजरती इन मिसाइलों को देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया। उसी वक्त ये मिसाइलें जॉर्डन के एयर स्पेस से होकर कब्जे वाले फिलिस्तीन की ओर से गुजर रही थी। तभी इन्हें कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। इन्हीं हमलों का जवाब अब इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने जबरदस्त हमला किया है। इजराइल का यह हमला सेंट्रल बेरूत से लेकर साउथ बेरूत में उन जगहों पर किया गया जहां चंद रोज पहले हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर हसन नसरल्लाह को मौत की नींद सुलाया गया था। इन इलाकों में रात भर इजराइल की मिसाइलों और रॉकेटों की आवाजें गरजती रही।
अब इन तस्वीरों को देखिए। इजराइल के बारूदी हमलों ने बेरूत की कई इमारतों को ले लिया है। अल बशौरा इलाके से आई इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इजराइल ने बेरूत में तबाही और बर्बादी की नई कहानियां लिखनी शुरू कर दी है। इजराइल की सेना का दावा है कि सभी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। ये पहली बार है जब इजराइल की सेना ने दक्षिणी बेरूत पर हुए इन हमलों में नौसेना के जहाजों का इस्तेमाल किया है। तेहरान टाइम्स का दावा है कि इन हमलों में लेबनान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से यह भी खबर है कि सेंट्रल बेरूत में हुए टारगेटेड एयर स्ट्राइक से 2 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान ही नहीं, इजराइल के ये हमले ईरान के सहयोगी सीरिया पर भी जारी है। द टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा है कि सीरिया पर हुए इन हमलों में सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर का भाई हसन कासर मारा गया है। हसन कासर हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 के प्रमुख मोहम्मद जफर का भाई था। मोहम्मद जफर को इमाम हुसैन डिवीजन के कमांडर के साथ बेरूत में पहले ही मारा जा चुका है। हसन कासर पर ईरान और उसके सहयोगियों से हथियार लेकर लेबनान तक पहुंचाने का आरोप था। हसन कासर को दमिश्क के माज़ेह में मार गिराए जाने का दावा किया गया है। हसन कासर को हसन नसरल्लाह का दामाद बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना अब पश्चिमी सीरिया के तटीय शहरों को भी टारगेट कर रही है। यानी इजराइल ने तय कर लिया है कि ईरान को सबक सिखाने के लिए उसके सहयोगियों की भी कमर तोड़ेगा, फिर चाहे इजराइल की सेना को किसी भी इलाके की तरफ मूव क्यों न करना पड़े।